ले बेटा, कुछ खा ले। कल से तूने कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है हमारा बेटा क्या खाएगा। ये देख बेटा, ये है सूजी का हलवा, असली घी में बनाया है। ये ले, थोड़ा सा खा। खा ले बेटा। ये ले आनंद, संतरे का जूस बिल्कुल फ्रेश है, फटाफट पी जा। हाँ दीदी, डॉक्टर अमर के बारे में पूछताछ ठीक ठाक कर लिया है ना? अच्छा डॉक्टर है ना? हाँ, अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर गुप्ता है ना, उन्होंने ही कहा डॉक्टर अमर के पास ले जाओ, आनंद को जरूर फायदा होगा। सो ले आई। डॉक्टर गुप्ता ने बोला है तो अच्छा ही डॉक्टर होगा। अब तो जिद मत कर, थोड़ा हलवा तो खा ले बेटा, कुछ खा ले बेटा। बहन जी, मेरी मानो तो आप लड़के को उसकी हालत पे छोड़ दो। ऐसी मरीजों के साथ तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है ना। मिस्टर आनंद मिश्रा, मिस्टर आनंद मिश्रा। चलो बेटा। आप नहीं, सिर्फ पेशेंट ही जाएगा। आइए। आपका मतलब क्या है बहन जी? ऐसे मरीज? कैसे मरीज? शायद आप बुरा मान गई, लेकिन इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे भगवान की मर्जी। यही डॉक्टर साहब मेरे बेटे का भी इलाज कर रहे हैं। क्या हुआ है उसे? उसका दिमाग ठीक नहीं है। उसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आनंद, बहुत खूबसूरत नाम है। अपने नाम का मतलब जानते हो तुम? आनंद का मतलब है खुशी। राजेश खन्ना की एक बहुत पुरानी फिल्म थी आनंद, उसमें राजेश खन्ना का नाम भी आनंद था। हर तरफ, हर जगह, हर वक्त, हर किसी को खुशी बांटने वाला। देखिए तुमने? देखो, मैं आज सुबह नहा के भी आया हूं हर रोज की तरह। मैंने परफ्यूम भी लगाया हुआ है और मेरी शक्ल भी डरावनी नहीं। फिर भी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या बात? कुछ नहीं। कुछ सोच रहे हो? पता नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कुछ सोच ना रहे। चलो पता करते हैं। कम ऑन, लेकिन यहाँ इस अनकंफर्टेबल सी चेयर पे बैठ के पता नहीं लगेगा। वहां चल के पता लगाते हैं, उस काउच के ऊपर। बैठो। बैठो। रिलैक्स। कैसा महसूस कर रहे हो आनंद? तुम्हारे दिमाग में बहुत सी आवाजें शोर मचा रही हैं, ना? मेरे दिमाग में भी अक्सर बहुत सी आवाजें शोर मचाती हैं, लेकिन इन आवाजों से डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह मुझसे अपने सारे ख्यालात शेयर करने की। लाइक अ फ्रेंड, खुल के।
मुझसे दोस्ती करोगे? That's it. चलो भाई, बैठे बैठे बोर हो गए, एक गेम खेलते हैं। ये देखो आना, देखो यहाँ ये कुछ चीजें बनी हुई हैं, कुछ लिखी हुई हैं। हम उन्हें बोलेंगे, उसके बाद उन्हें सर्कल कर देंगे। लाइक दिस 13, 8 और ये तुम क्यों नहीं ट्राई करते? Come on, we are friends. Matt. That's good. Seven. That's nice. $11. Fine. $10. समझ में नहीं आ रहा। लेके जा रही हूँ। देखिए आप इसको लेके आते हैं, डॉक्टर अग्रवाल आएंगे, उनसे बात कर लीजिए। मैं तो तंग आ गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये? छोड़ दे साहब ने, क्यों पकड़ रखा आप लोगों ने इनको? साहब मेरी सुनिए, मैं इसे यहाँ नहीं रखना चाहती हूँ, मैं इसे घर ले जाना चाहती हूँ। आप इन्हें कहीं नहीं ले जाएंगी बिना मेरी इजाजत के, ओके? डॉक्टर साहब, अब आनंद को पागलखाने में नहीं रखना चाहते, प्लीज इसे छोड़ Excuse me, ये पागलखाना नहीं है। मम्मी, put him on the bed. Yes. कहाँ ले जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, समय को हमें इसे पागलखाने में नहीं मम्मी, take him to the bed. Sister, injection ready कीजिए। अरे छोड़िए मेरे बच्चे को, Keep the massage. प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ प्लीज। आनंद, 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 घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, देखो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी और जब तुम सो के उठोगे तो हम दोबारा बात करेंगे, ओके? डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं ना, सीनियर डॉक्टर हैं, अभी आए हैं। आप प्लीज, आप थोड़ा मैं जब उसे रखनी नहीं चाहती तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसे यहाँ क्यों रखा गया है? आप मेरे साथ आइए और अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब आप देखिए, पहले तो उसको सुला दिया, जो मर्जी आए। परिंदे? तो तुम्हें परिंदे पसंद है? हाँ। मुझे भी बहुत पसंद है। मालूम है क्यों? आप ही बताइए। क्योंकि वो क्योंकि वो आजाद है, हाँ, क्योंकि वो आजाद है। जहां चाहे जब चाहे उड़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, यही कहना चाहते हो ना? हाँ डॉक्टर साहब, कितने लकी होते हैं ये परिंदे, पर हम कभी परिंदे नहीं हो सकते। आओ आनंद,
बैठो बैठो, जहां चाहो बैठ सकते हो, या कुर्सी पे बैठना चाहते हो या वहां काउच पर, चॉइस इज योर्स, जहां चाहो बैठो। तुम्हें ये खुला आसमान अच्छा लगता है? हाँ। और इस खुले आसमान के नीचे वो खुली जमीन? पहले अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। पहले मतलब? जब मैं छोटा था, शायद 12 साल का। तो तुम्हें क्या लगता है आनंद, अब जमीन बदल गई है? लोग बदल गए हैं। पहले सब लोग दोस्त जैसे हुआ करते थे, और अब कोई दोस्त नहीं। डॉक्टर साहब, आप मुझे पागल तो नहीं समझते ना? बिल्कुल नहीं आनंद, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। याद है हमारी पहली मुलाकात? याद है, वो खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे खेलना, दौड़ना। मैं आज भी वो सब करना चाहता हूं। कौन रोक रहा था? मुझे डर लगता है उन लोगों से जो मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं, मुझे हराना चाहते हैं, मुझे ढकेल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस दुनिया में कितनी भीड़ है इंसानों की, पर कोई किसी का दोस्त नहीं। दोस्त, सिर्फ दोस्त, दोस्त ही नहीं। कम ऑन आनंद, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। मैं आपकी बात मानती हूँ डॉक्टर साहब कि आनंद के ऊपर दबाव है, और ये भी मानती हूँ ये दबाव मैंने ही डाला है, लेकिन ये नहीं मान सकती कि इसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। चलिए, मुझे खुशी है आपने कम से कम ये तो माना कि आपने उसके ऊपर दबाव डाला है। क्यों नहीं डालूंगी दबाव? माँ हूं उसकी, उसे कामयाब और खुशहाल देखना चाहती हूँ, और इसमें गलत क्या है? हर माँ यही चाहती है। लेकिन इसी दबाव की वजह से ही आनंद इस डिप्रेशन से गुजर रहा है। वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह के दबाव से उसके दिमाग पर फिर से बुरा असर पड़ सकता है। देखिए मिस्टर मिश्रा, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, शारीरिक सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत भी बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनेगा? क्या ये सब कुछ बनना इतना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मेरे बेटे की जिंदगी आराम से गुजरेगी, लोग उसकी इज्जत करेंगे, वो मेरी तरह मुश्किलों से नहीं जिएगा, उसे सुख सुविधा की हर चीज मिलेगी। मैं अपने बेटे को हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ मिसेस मिश्रा, मगर जरा सोच कर देखिए, क्या कामयाबी, रुपया, पैसा, शोहरत, समाज की निगाह में इज्जत, ये चीजें ज्यादा अहम है या फिर आनंद की खुशी और उसकी दिमागी सेहत? ऐसा ही है डॉक्टर, लोग सक्सेस और मटेरियलिस्टिक चीजों की रेस में दौड़े जा रहे हैं, और जो नहीं दौड़ पाए वो कुचला जाता है। हाँ आनंद, हमारे चारों तरफ ये जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ये बहुत अनहेल्थी है, मगर हमारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं डालता कि हम भी इसी रैट रेस में शामिल हो जाएं। तुम नहीं बनना चाहते अगर इंजीनियर, मत बनो। लेकिन मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर। क्योंकि तुम्हारी मम्मी ऐसा चाहती है। क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ सर,
उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलें उठाई है, बहुत उम्मीदें हैं उनकी मुझ पे, और मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। I knew it. It's okay, Anand. It's okay. Good morning. डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब, आपने आज का अखबार देखा? आज 10 जुलाई है। आज आनंद का रिजल्ट आया है। मुझे मालूम। आप इतने उदास क्यों हैं? कोई बात नहीं, अगर आनंद पास नहीं हुआ, वो फिर से कोशिश करेगा। आप तो बिल्कुल बदल गई। देर से ही सही, पर अभी ये बात मुझे समझ में आ गया है कि आनंद की खुशी और उसकी दिमागी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये बात समझ में आ गई, और इसी खुशी पे मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ। आनंद फर्स्ट क्लास में पास हो गए। ये सब मैं बात। हाँ जी, हम देते हैं सर। ये लीजिए। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी डॉक्टर साहब, और आनंद पे कोई दबाव नहीं डालूंगी। वो जो चाहे कर सकता है, उसे अपनी मर्जी और खुशी से जीने का पूरा हक है। माँ, अब मैं अपनी खुशी से इंजीनियर बनूंगा, बड़ा ना सही, छोटा ही सही। That's it. ओके सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू। अब हम चलते हैं। Sure. और चाची जी, बुआ जी, इस बात को ख्याल में रखिएगा कि साइकियाट्रिस्ट से मिलने आने वाला हर इंसान पागल नहीं होता। Yes, sir. Take care. बस। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।